हमारे साथ खास मेहमान आ चुके हैं नरेश महस्की जी का स्वागत कर लीजिए जोरदार तालियों के साथ। ठाणे से आप सांसद हैं, बहुत स्वागत है आपका। बहुत देर से कुर्सी खाली भी थी तो लोग यही सवाल पूछ रहे थे कि उस कुर्सी पर कौन बैठेगा। कुर्सी की ये जो लड़ाई है वो बड़ी महत्वपूर्ण हो गई है। क्या इस बार के चुनाव में सांसद साहब असली और नकली शिवसेना का फैसला जनता की ओर से कर दिया जाएगा? ये देखो, जनता ने ऑलरेडी फैसला कर दिया है असली शिवसेना किसकी है। हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख माननीय बाळासाहेब ठाकरे जी के विचार। बाळासाहेब ठाकरे जी ने कहा था, अगर मुझे ये भ्रष्टाचारी कांग्रेस से आघाड़ी करने लगी तो मैं मेरा दुकान बंद कर दूंगा, मेरी पार्टी बंद कर दूंगा। हिंदुत्व का विचार इन्होंने छोड़ दिया। शिवसेना मीन्स क्या है? हिंदुत्व की एक पार्टी थी। कांग्रेस के साथ जब ये लोग बैठे, शिवसेना प्रमुख को हिंदू हृदय सम्राट बोलने के लिए भी ये लोग डर रहे थे। स्वतंत्रवीर सावरकर जी का जो तत्व है उससे ये शिवसेना बनी थी। अभी राहुल गांधी स्वतंत्रवीर सावरकर के खिलाफ बोल रहे हैं और हमारे युवराज वहां उनके साथ में जाके बैठ रहे हैं। वो संजय राउत उनको मिठी मार रहा है, तो कहां गई शिवसेना? अभी ये दादर शिवसेना का गढ़ है, वहां दादर में भी शिवसेना पीछे थी, ये उद्धव ठाकरे वाली यूबीटी वाली, और शिवसेना आगे थी। थाना जहां से शिवसेना बन गई, पहला जो विजय है वो थाना ने दिया था शिवसेना का। पहली नगरपालिका थाना ने दी, वो थाना में देखो हम लोग जीत गए। तो असली शिवसेना के हकदार तो हम हैं, पूरी पार्टी हमारे साथ में है। चुनाव संपन्न हुए हैं, ये अलग बात है कि आपने अपने इलाके से बहुत बड़े मार्जिन से जीत हासिल की, लेकिन लोकसभा के जो चुनाव रहे वो महायुति के लिए अच्छे संकेत तो नहीं किए। ये देखो, तो फिर विधानसभा में बाजी कैसे पलटेंगे आप लोग? देखो, एक फेथ नैरेटिव बाहर घुमा दिया और एक विशिष्ट समाज मुल्ला मौलवी का हाथ में लेके उनको लाखों रुपए बांट के और मस्जिदों में जाके इस्लाम खतरे में है, इस्लाम खतरे में है, महायुति को वोट मत दो, समाज के खिलाफ है, ऐसी घोषणा कर दी। और सिर्फ समझो 6 विधानसभा है, यहाँ का लोकसभा का जो एरिया है वो एक 6 विधानसभा है, उसमें 4 या 5 विधानसभा में हम लोग आगे थे। लेकिन एक ऐसी विधानसभा है जिसमें एक विशिष्ट समाज के लोग रहते हैं, उनके पूरा जो लीड है वो उसमें वो 5 विधानसभा का लीड काट दिया। इसी तरह का एक फेथ नैरेटिव समाज में फैला दिया और इसके वजह से ये महाविकास आघाड़ी को ज्यादा सीट मिली। जो मार्जिन है वो बहुत कम का मार्जिन है। ठीक है, एक सवाल मैं और ले लेती हूँ सापरे साहब, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। आपने कहा कि मुल्ला मौलवियों को इन लोगों ने समझा दिया और फिर वोट एक तरफा अपने पक्ष में गिरा लिया। आप लोगों को क्या मुसलमानों के वोट नहीं चाहिए? देखो, हमें मुसलमानों के वोट नहीं चाहिए ऐसे नहीं है, हाँ, उनके भी वोट चाहिए। ये चुनाव में हम लोग खड़े हैं, हम लोग थोड़े बोलते हैं कि इसका वोट नहीं चाहिए उसके वोट ले। लेकिन जो बाळासाहेब ठाकरे जी ने बोला था कि राष्ट्रवादी विचारसरणी के जो लोग हैं वो हमारे लोग हैं, लेकिन जब पाकिस्तान जीत जाएगा और यहाँ महाराष्ट्र में ये हिंदुस्तान में ये फटाके फोड़ेंगे, वो मुस्लिम हमें नहीं चाहिए। नहीं वोट देंगे तो भी हमें चलेगा, वैसे टाइप के मुसलमान। लेकिन इस्लाम खतरे में ये लोग चुन के आएंगे तो इस्लाम खतरे में होंगे, धर्म के खिलाफ है। इसी तरह का मुल्ला मौलवियों को पकड़ के एक फेक नैरेटिव, एक अलग तरीका का मैसेज लोगों में फैलाया दिया। सरकार के साथ ही साथ विपक्ष का ये दायित्व है। जब मैं यहाँ पर ये कार्यक्रम कर रही हूँ, कल ही हमने एबीपी न्यूज पर खबर चलाई कि मुंबई की एक सोसाइटी में हिंदू मुसलमान हो गए। वहां पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने हिंदुओं को बिजली की जो लाइट्स होती हैं उसको जलाने से मना कर दिया, और उसके ठीक पहले जब मुस्लिमों का त्योहार था तो उस समय वो लोग कुछ करना चाहते थे, बकरी लेकर आए थे, हिंदुओं ने उसका विरोध किया था। तो ये जो बिल्कुल शार्प कट है हिंदू मुसलमान वाली जो पॉलिटिक्स चल रही है वो तो प्रदेश के लिए अच्छी नहीं है ना। अब अगर एक सोसाइटी में जहां पर पढ़े लिखे बड़े तबके के लोग रहते हैं वहां पर हिंदू मुसलमान होने लगे तो क्या ये दिक्कत पैदा नहीं करेगा महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स के लिए या आम लोगों के लिए? देखो, हम लोगों ने इसी तरह की राजनीति नहीं कर रहे। आपको मालूम है कि अल्पसंख्यक जो मंत्रालय है उसमें हम लोगों ने अभी तक, जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी यूबीटी के साथ, हम लोग भी उसमें थे लेकिन तभी सिर्फ 50 करोड़ का निधि आवंटित किया था। लेकिन अब हम लोगों ने 500 करोड़ का निधि आवंटित किया है। ऐसा नहीं है कि हम लोग मुसलमानों के खिलाफ है। मदरसा को जो कई अनुदान देते हैं वो भी हम लोगों ने बढ़ाया है। अब ये लाडली बहन ये योजना हम लोगों ने शुरू की, तब एक मैसेज था कि 2 लड़के हैं उनको ही दो,
2 बीबी रहेंगी तो उनको मत दो, इसी तरह का एक विचार आया था, लेकिन हम लोगों ने ये नहीं किया। हम लोग सब हमारे हैं, गेम हमारी चेंजर साबित जनता। होगी लाडली बहना योजना। आप देखो महाराष्ट्र में क्या वातावरण है। आज मैंने सुना वो नाना पटोले जी बोल रहे थे कि हम लोग 2000 रुपए देंगे। जो लोग ये योजना बंद करने के लिए कोर्ट में जा रहे हैं, कोर्ट में लोग भेजे हैं, वो लोग आज लाडली बहन का पैसा हम बढ़ाएंगे इसी तरह के लोगों को आश्वासन दे रहा है। बोलिए साहब, वो बता रहे हैं आप लोग भी कॉपी कर रहे हैं नहीं, महायुति को। कोई कॉपी नहीं कर रहा और कोई लाडली बहना योजना के खिलाफ भी नहीं है। मैं बता दूं, लाडली बहना की बात अभी मुझे तो इनका स्वागत करना चाहिए, स्वागत करना चाहिए कि माननीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जी ने ये योजना शुरू की, उसका उन्होंने स्वागत किया। 1 by 1 ना। अरे मैं आपका अभिनंदन कर रहा हूँ। तो बीच में मत करिए ना, अभिनंदन कर रहा हूँ। सुन लेते हैं सर, बोलिए। देखिए ऐसा है, लाडली बहना की बात तो आप कर रहे हैं, वो जरा जयश्री थोराट के बारे में क्या बोला है वहां पर वो मालूम है? उसके ऊपर एक्शन क्या ले रहे हैं मालूम है? तो ये जाने दो, ये मैं इसके पहले बोल चुका हूं, फिर रिपीट हो जाएगा वो सारी सभी 5 उंगलियां रहती है। सवाल ये है, मस्के साहब आप अभी आए, लाडली बहना पे बहुत चर्चा हो गया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।